इस मूवी के शुरुआती सीन में हमें एक पागल खाना दिखाया जाता है जिसमें कि अनीता नीडी नाम की एक टीनेज लड़की वॉक कर रही होती है। कुछ देर वॉक करने के बाद वहां पर उसकी नर्स आ जाती है जो उसे खाना खाने के लिए कहती है। नर्स की बात सुनकर अनीता काफी गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है और वो उसे बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देती है। इसी बीच हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उसे वहां से छुड़ा ले जाता है। अनीता नीडी को सदा के तौर पर एक अंधेरी काल कोठरी में कैद किया जाता है जहां पर बैठकर वो अपने पास्ट को याद कर रही होती है। यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि वो अपनी बचपन की सहेली जेनिफर को काफी मिस कर रही होती है। अगले सीन में हमें सीधा उसके फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जेनिफर कॉलेज की सबसे हॉट, खूबसूरत और फेमस लड़कियों में से एक है जो वहाँ की फुटबॉल टीम की चेयर लीडर की हेड भी है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेस्ट फ्रेंड अनीता नीडी जो काफी शाय, पढ़ाकू और शांत स्वभाव की लड़की है। यहाँ पर हमें अनीता नीडी का बॉयफ्रेंड चिप भी दिखाया जाता है। ये सभी डेविल्स कैटल नाम के एक छोटे से शहर से होती है जहाँ का वाटरफॉल काफी फेमस होता है क्योंकि इस वाटरफॉल का पानी एक ब्लैक होल के जरिए कहाँ पर गायब हो जाता है ये आज तक कोई भी साइंटिस्ट पता नहीं कर पाया होता है। एक दिन जेनिफर नीडी से यह कहती है कि उनके लोकल बार में एक बैंड परफॉर्म करने वाला है जिसे उन्हें जरूर देखना चाहिए, पर नीडी इसमें कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं लेती है पर अपनी दोस्त की बात मानकर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर वहीं चिप उन्हें वहां जाने से मना कर देता है पर अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मानते हुए नीडी जेनिफर के साथ उस बार में चली जाती है। बार में जाकर भी दोनों लड़कियां उस बैंड और बैंड के लोगों से मिलती हैं और वहीं पर जेनिफर उस बैंड के लीडिंग सिंगर निकोलाई के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्स में निकोलाई भी उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। निकोलाई के कहने पर जेनिफर उन सब के लिए ड्रिंक्स लेने काउंटर पर चली जाती है। इसी बीच निकोलाई और उसका दोस्त जेनिफर के बारे में भद्दी, घिनौनी और अश्लील बातें करने लग जाते हैं। उनकी इन तमाम बातों को नीडी सुन लेती है और वो सीधा जाकर जेनिफर को इस सिलसिले में सारी बातें बता देती है। फिर उन सारी बातों को सुनकर नजरअंदाज कर देती है और वो नीडी को भी इग्नोर करने के लिए कह देती है। अब निकोलाई और उसका बैंड परफॉर्म करना शुरू कर देता है। शो काफी ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लगनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे कर पूरा बार आग की लपटों में आ जाता है। जेनिफर और नीडी लेडीज टॉयलेट की विंडो से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती हैं। बाहर आकर वे लोग देखते हैं कि बार पूरी तरीके से आग की लपटों में आ चुका है और काफी लोग वहां पर जल रहे होते हैं। लेकिन तभी निकोलाई वैन लेकर अपने पूरे बैंड के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ चलने की गुजारिश करता है। नीडी उसे उनके साथ न जाने के लिए कह देती है पर जेनिफर उनके साथ जाना चाहती थी इसके लिए वो उनके साथ चली जाती है और बेचारी नीडी वहीं पर अकेली रह जाती है। अब नीडी घर पर आ जाती है और फोन पर इन सारी बातों के बारे में चिप को बताने लगती है। तभी नीडी की डोर बेल बजती है और वो नीचे उतरकर देखती है कि कौन है पर वहां पर कोई नहीं होता है। दरवाजा बंद कर नीडी जैसे ही अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। अचानक जेनिफर उसके सामने आ जाती है। जेनिफर जो पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुकी है और उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल होती है। जेनिफर अब किचन की ओर बढ़कर फ्रिज खोल लेती है और किचन में रखा हुआ कच्चा चिकन और कच्चा मांस खाने लग जाती है। कच्चा चिकन और कच्चा मांस खाते खाते वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खून की काली उल्टियां करने लगती हैं। यह सारा नजारा देखकर नीडी काफी डर जाती है और नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद आंखें खोलने के बाद जेनिफर वहां से जा चुकी होती है। अगले दिन कॉलेज में नीडी पिछली रात के हुए हादसे के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी अचानक जेनिफर उसके सामने वापस आ जाती है। अब जेनिफर काफी नॉर्मल, रिलैक्स और खूबसूरत लग रही होती है। वो कहीं से भी पिछली रात की तरह दिखाई नहीं दे रही होती है। वो काफी एनर्जेटिक और चार्मिंग लग रही होती है। नीडी कुछ समझ नहीं पाती है कि एक रात के भीतर उसके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आया है। तभी उनकी क्लास में उनके प्रिंसिपल आ जाते हैं जो कि पिछली रात हुए क्लब के हादसे में मरे हुए लोगों के लेकर एक शोक सभा व्यक्त कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल मर चुके लोगों के प्रति अफसोस जाहिर कर ही रहे होते हैं कि और जेनिफर इन बातों को जरा भी सीरियसली नहीं लेते हुए उन मरे हुए लोगों के ऊपर मजाक और फनी चीजें कहती रहती है जिसे देख नीडी नाराज हो जाती है। नीडी वहां से जाकर सीधा अपने बॉयफ्रेंड चिप के पास जाती है और उसे वापस से कल रात के बारे में और आज अभी इस घटना के बारे में सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि एक रात के भीतर जेनिफर में इतना बदलाव आने का रीजन उसे समझ में नहीं आ रहा है। चिप उसकी बातों को सीरियसली न लेते हुए उसे आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद पिछली रात को हुए हादसे की वजह से वो काफी मेंटली डिप्रेस्ड है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर भी उसके कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन के पास जाती है जो काफी गमगीन होता है क्योंकि पिछली रात हुए हादसे में उसने अपने कुछ दोस्तों को खो दिया होता है। जेनिफर उसे बातों बातों में जंगल की ओर ले जाती है जहाँ पर जेनिफर उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। जेनिफर जैसे ही उसे किस करती है तो बहुत सारे जंगली जानवर उन्हें आसपास आकर घेर लेते हैं। कैप्टन कुछ समझ नहीं पाता है तभी जेनिफर एक भयानक रूप ले लेती है और कैप्टन पे हमला कर देती है और अपने बड़े बड़े तेज नुकीले दांतों और नाखूनों से
उसे चीर फाड़ कर खाने लगती है। कैप्टन की चीख सुनकर प्रिंसिपल, जो कि वहां से कार से जा ही रहा था, वो उनकी ओर आने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही प्रिंसिपल कैप्टन की बॉडी के पास आता है तो वह देखता है कि उसकी लाश पूरी तरीके से फटी और कट चुकी है। उसी रात नीडी जेनिफर को फोन कर इन सारे हादसों के बारे में अफसोस जाहिर कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर जेनिफर उसे बेफिक्र रहकर मजे से रहने के लिए कहती है। फोन पर नीडी से बातें करते हुए जेनिफर लाइटर से अपनी जुबान को जला रही होती है, जो कि अपने आप ठीक हो रही होती है। अब इन सारी घटनाओं को बीते कुछ अरसा और कुछ महीने हो चुके हैं। अब जेनिफर हमें फिर से कमजोर, सुस्त, मायूस और बीमार सी दिखाई देने लगती है। वो बिल्कुल पहले जैसी नहीं होती है। नीडी और जेनिफर कॉलेज में वॉक कर ही रही होती है कि तभी उनके पास एक नया स्टूडेंट आता है, जो जेनिफर को अपने साथ मूवी पर ले जाने की जिद करता है, पर जेनिफर उसे मना कर देती है। जेनिफर उसके साथ मूवी न जाने के लिए कह देती है, पर वो उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसे कहीं मिल सकती है। और जेनिफर उसी रात उस लड़के को एक बिल्डिंग में बुलाती है, जो कि बन रही होती है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। कुछ देर उस लड़के के साथ बातें करते हुए जेनिफर में भयानक बदलाव आने लगते हैं, जिससे इन बदलाव को देखकर लड़का काफी डर जाता है। जैसे ही वो डरने लगता है और वहां से बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि जेनिफर वापस से अपने भयानक रूप में आकर उस पर हमला कर देती है और वो फिर से अपने दांतों और नाखूनों से उसे फाड़ कर खाने लगती है। वहीं दूसरी ओर नीडी को जेनिफर के बारे में भयानक और बुरे सपने आ रहे होते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और इस सिलसिले में जेनिफर को बताने और उसका हाल जानने वो उसकी ओर जाने लगती है। वो जैसी कार से उसकी ओर जाने लगती है तो रास्ते में ही उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि फिर से खून में पूरी तरह से लथपथ है। पर इस बार जेनिफर एक छलांग मारकर कार के ऊपर आ जाती है, जिससे नीडी काफी डर जाती है और वो वहां से निकलकर सीधा अपने घर की ओर आती है। घर में आते ही डर के मारे वो अपने बेड में सोने की कोशिश करती है, पर बेड के पास उसे फिर से किसी के होने का एहसास होता है। वो लाइट लगाकर देखती है तो उसे फिर से जेनिफर दिखाई देती है, जो एक बार फिर से काफी नॉर्मल, खूबसूरत और पहले की तरह चार्मिंग और एनर्जेटिक लग रही है। डर के मारी नीडी कुछ समझ नहीं पाती और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। नीडी के इस तरह फोर्स करने पर जेनिफर उसे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाती है कि यह सब माजरा क्या है। अब जेनिफर उसे बताना शुरू कर देती है। वो कहती है कि सारा सिलसिला उसी रात से शुरू हुआ था जिस रात वो लोग बैंड देखने गए थे। वो आगे नीडी को बताती है कि जब वो निकोला और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर जा रही होती है तो वो लोग उसे उसी वाटरफॉल के पास ले जाते हैं, जो वहाँ का सबसे फेमस स्पॉट होता है। बातों बातों में निकोला उससे पूछता है कि क्या वो वर्जिन है, जिसे जेनिफर हाँ कह देती है कि वो एक वर्जिन है, पर असल में जेनिफर झूठ कह रही होती है। उसके वर्जिन होने की बात सुनते ही वे सारे उसे घेर लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे लेटा देते हैं। दरअसल ये सारे दोस्त, ये सारा बैंड ब्लैक मैजिक करना चाह रहा होता है। इन लोगों को एक वर्जिन लड़की की बलि शैतान को देनी होती है। उन्हें उनके म्यूजिकल करियर में काफी तरक्की दे, जिससे वो लोग पैसा शोहरत कमा सके। अब निकोला एक चाकू लेकर जेनिफर के पेट के आर पार कर देता है और उसे मरा समझकर उसी झरने में फेंक देता है। फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि क्योंकि जेनिफर वर्जिन नहीं होती इसलिए वो मरती नहीं है। उस पर हमला एक शैतानी प्रक्रिया के तहत होता है, इसलिए उसके अंदर काफी सारी शैतानी और बुरी शक्तियाँ आ जाती है। जैसे ही जेनिफर को होश आता है तो उसे काफी जोरों से भूख लगने लगती है। जो भूख मिटाने के लिए वो सीधा नीडी के घर पर आती है और कच्चा मांस खाने लगती है। अब जेनिफर नीडी को यह भी बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती है और वो काफी खूबसूरत, हॉट, बोल्ड और एनर्जेटिक हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर नीडी उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज होती है कि वो इससे कैसे डील करे। अब जेनिफर एक सुपर हीरो की तरह उसकी विंडो से छलांग मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीडी इस सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए वहाँ की लोकल और पुरानी लाइब्रेरी में चली जाती है, जहाँ पर वो कई सारी काले जादू, डीमंस की किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे कि वो जेनिफर को इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। किताबों और बुक्स की जानकारी से उसे यह पता चलता है कि जेनिफर अब पूरी तरीके से शैतान बन चुकी है और उसे वापस लाने का कोई और रास्ता नहीं है। उसे बस अब मारा जा सकता है, क्योंकि वो अगर जिंदा रही तो ऐसे ही इंसानों का शिकार करती रहेगी। उसे मारने के लिए उसके दिल में एक खंजर घुसाना होता है, जो उसके दिल के आर पार करना होगा। अब नीडी वहां से उठकर सीधा चिप के पास चली जाती है और ये सारी बातें चिप को फिर से बताने लग जाती है। इन सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद चिप नीडी को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि शायद उसकी मानसिक या दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ये सब इमेजिन कर रही है। आगे नीडी उसे ये भी बताती है कि कॉलेज में अब एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जिसमें कि काफी सारे स्टूडेंट्स और लोग आने वाले हैं और उसे पूरा यकीन है कि इस दिन जेनिफर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएगी, क्योंकि बिना इंसानों को मारे खाए वो ज्यादा दिन तक पावरफुल यंग जवान नहीं रह सकती। आगे नीडी चिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस फेस्टिवल के दिन कॉलेज में ना आए, जिसे चिप हंसकर टाल देता है। अब कॉलेज का फेस्टिवल का दिन आ चुका होता है। सारे लोग खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। नीडी भी वहाँ एक डांस शो परफॉर्म करती है, पर नीडी का सारा ध्यान चिप और जेनिफर की तरफ होता है, जो उसे कहीं दिखाई नहीं देते। नीडी अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करके वो तलाशते हुए उसके घर जाती है।
जहाँ पर चिप की माँ उसे बताती है कि काफी अरसे पहले डांस शो के लिए यहाँ से निकल चुका है। अब नीडी घबरा कर पैदल ही उसे ढूंढने के लिए भागने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि जेनिफर जो कि चिप का हाथ पकड़कर उसे कुछ बातें बता रही होती है। जेनिफर चिप को यह कहती है कि नीडी को एक और बॉयफ्रेंड मिल चुका है, जिसकी वजह से उसे ये सारी मनगढ़ंत बातें बताकर बहकाना चाहती है और चिप को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। उसके इमोशन का फायदा उठाकर जेनिफर उसका हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान और खाली जगह ले जाती है। फिर वे दोनों एक पुल के पास बैठ जाते हैं। बातों बातों में जेनिफर चिप को किस करने की कोशिश करती है, पर चिप उसे रोक देता है। वो कहता है कि वो सिर्फ नीडी से प्यार करता है और वो किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात सुनकर जेनिफर काफी गुस्सा होती है और चिप को पुल में ढकेल देती है। चिप को पुल में ढकेलकर जेनिफर उस पर हमला कर देती है। इसी बीच नीडी भी वहां आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड चिप पर जेनिफर का हमला देख वो भी पुल में छलांग मार देती है। चिप को जेनिफर से दूर कर वो जेनिफर की आंखों में कुछ स्प्रे कर देती है, जिससे कि जेनिफर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरी तरीके से शैतान में बदलकर हवा में उड़ने लगती है। नीडी भी चिप को बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी बहस हो रही होती है चिप को लेकर। तभी जेनिफर काफी गुस्सा हो जाती है और वो नीडी पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी चिप एक बड़ा सा रॉड लेकर जेनिफर के पेट के आर पार घुसा देता है। अब यहाँ पर जेनिफर काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसका काफी सारा खून बह जाता है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो जाती है। अपनी इस कमजोरी की वजह से वो वहां से चली जाती है। अब चिप भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगता है, क्योंकि ब्लड जाने की वजह से उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। नीडी से अपनी आखिरी बात करते हुए वो नीडी की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है आखिरकार। अब नीडी बदले की आग में जल रही होती है और वो चिप का बदला लेने के लिए सीधा जेनिफर के घर पर जाती है, जहाँ पर जेनिफर काफी ज्यादा कमजोर, बीमार और सुस्त हालत में होती है। अब इन दोनों के बीच खूब सारी लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दरमियान जेनिफर नीडी को गर्दन पर काट लेती है, पर नीडी बहादुरी दिखाते हुए खंजर जेनिफर के सीने के आर पार कर देती है और इसी के साथ जेनिफर का यहाँ खात्मा हो जाता है। नीडी जैसे ही जेनिफर के सीने से खंजर निकाल रही होती है, तभी जेनिफर की माँ रूम में दाखिल होती है और अब फिल्म का प्रेजेंट वाला सीन वापस आ जाता है, जिसमें कि नीडी पागल खाने में दिखाई देती है। अब हमें ये पता चलता है कि आखिरकार वो क्यों इस पागल खाने में आई हुई थी। उसे अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मारने के लिए सजा दी जाती है, पर उसकी बातें सुनकर उसे पागल खाने में दाखिल किया जाता है। अब आगे हमें यह दिखाया जाता है कि जेनिफर ने जहाँ से नीडी को काटा हुआ होता है वो उसे खुजलाने और सहलाने लगती है। अब वहीं से नीडी के ऊपर भी शैतानी साया सवार हो जाता है और वो पागल खाने की खिड़की को एक किक से तोड़ देती है और वहां से सुपर हीरो की तरह जंप लगाकर निकल जाती है। वहां से निकलकर नीडी सीधा उसी झरने की तरफ जाती है, जहां पर उसे वो चाकू मिल जाता है जिससे निकोलाई ने जेनिफर को मारा था। फिर वहां से वो एक बुजुर्ग आदमी से लिफ्ट लेकर एक होटल पहुंचती है, जहां पर निकोलाई और उसका पूरा बैंड एक शो परफॉर्म कर स्टे कर रहे होते। वे लोग काफी मौज मस्ती और एंजॉय कर रहे होते, ड्रग्स ले रहे होते हैं कि तभी नीडी वहां पर आ जाती है। अगले सीन में हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है कि जहां से अफरा तफरी मची हुई और सारे लोग उन लोगों का कत्ल देखकर भाग रहे होते हैं। उन सारे बैंड मेंबर्स की लाशें देखकर भाग रहे होते हैं, जो काफी ब्रूटल तरीके से मारे जा चुके हैं। फिर तभी हमें सीसीटीवी कैमरे में नीडी उस कमरे से निकलते हुए दिखाई देती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि नीडी ने ही उन सारे बैंड मेंबर्स और निकोलाई को मारा था। और बस यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।